नमस्कार स्टूडेंट, आइए आज हम एनसीईआरटी का जो सेकंड लेक्चर है उसको लेने जा रहे हैं। यदि आप पहली बार इसमें विजिट किए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे का लेक्चर हम ले चुके हैं और ये जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ये क्या है, स्पीसीज यानी कि जाति। तो वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता यानी कि क्या होती है, स्पीसीज यानी जाति जो है इसमें सबसे ज़्यादा समानता पाई जाती है। और ये सबसे नीचे का स्तर है, यानी कि जो स्पीसीज है, जाति है, ये सबसे नीचे का स्तर है। इसमें सबसे ज़्यादा मौलिक समानता पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समानता पाई जाती है। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। यानी कि स्पीसीज यानी किसी भी जाति को हम कैसे अलग कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में आया कि स्पीसीज को हम अलग कर सकते हैं किस बेस पर, तो हम किस बेस पर अलग कर सकते हैं उसको हम किसके आकार की, ये जो आकार की है, आकार की विभिन्नता के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। आकार की विभिन्नता के आधार पर अलग कर सकते हैं। और फिर क्या है, हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका यानी कि जो मैंजीफेरा इंडिका है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, ये उसका आम का वैज्ञानिक नाम है। तो हम इसके लिए समझ सकते हैं कि सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि ये किसका वैज्ञानिक नाम है, आलू का साइंटिफिक नेम है। और पेंथेरा लियो ये किसका, शेर का वैज्ञानिक नाम है। उदाहरण लेते हैं फिर इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो क्या है, जाति संकेत पद है। यानी कि जो इंडिका है, ट्यूबरोसम है और लियो है, ये क्या है, जाति संकेत पद है। जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पेंथेरा वंश के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है यह द्विपद नाम के पद्धति पर आधारित है। द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, वो वंश नाम होता है। लेकिन जो सेकंड वर्ड होता है तो वो क्या है, वो है जाति संकेत पद को डिनोट करता है। तो इसमें क्या है, मैंजीफेरा, सोलेनम, पेंथेरा ये फर्स्ट यानी कि वैज्ञानिक नाम के फर्स्ट जो वर्ड हैं, तो ये क्या है, वंश हैं और नाम है। और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। यानी कि यदि हम कहें तो प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। विभिन्न जीवों जिनमें आकार की गुण समान हो, यानी कि जिनमें आकार की गुण, यानी आकार की गुण का मतलब क्या है, यदि किसी जीव की हम बात करें तो उसके बाहरी संरचना, बाहरी जो आकार होता है, बाहरी बनावट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आकार की लक्षण बोलते हैं। तो ये क्या है, बाहरी गुण समान होनी चाहिए। जैसे कि अब हम ये खुद से हमने नोट्स बनाया है समझने को सरल बनाने के लिए। ये क्या है, लियो क्या है, पेंथेरा लियो, जो एक लियो जाति है, एक पार्डरस जाति है और एक टिग्रिस जाति है। ये क्या है, तीनों क्या है, एक ही जाति है।
तीनों ही एक ही स्पीसीज है और तीनों को किस वंश में रखा गया है? तीनों को इसमें पैंथेरा वंश में रखा गया है। किसमें? पैंथेरा वंश में रखा गया है। यदि हम तीनों का वैज्ञानिक नाम जोड़ें तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डरस और पैंथेरा टिग्रिस के नाम से जानेंगे। फिर क्या है सेकंड पॉइंट? ये सेकंड पॉइंट क्या है? कैटस डोमेस्टिका। जो कैटस डोमेस्टिका है इसको फेलिस वंश में रखा गया है। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? कैटस डोमेस्टिका। इसको फेलिस वंश में रखा गया है। किसमें? फेलिस वंश में रखा गया है। ये जो भी नोट्स है आप खुद से बना सकते हैं अपने समझने के लिए, जिससे हमको समझने में सरलता हो। फिर क्या है? उदाहरण, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है। पैंथेरा जो है, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। यानी कि जो पैंथेरा में अन्य जाति संकेत पद हैं जिसे टिग्रिस कहते हैं, सोलेनम वंश में। अब ये क्या है? अभी तो किसकी जीव की बात हो रही थी? जो पैंथेरा है, पैंथेरा वंश में कई सारी जाति आती है। 3 जाति आती है, टिग्रिस होती है, लियो होती है और पार्डरस होती है। अब किसकी बात कर रहा है? सोलेनम की। सोलेनम क्या है? एक पौधा है। ये क्या है? प्लांट जगत का है। तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? वंश में नाइग्रम और क्या है? नाइग्रम मेलाजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है। मानव की जाति क्या है? यदि क्वेश्चन में आए कि मानव की जाति क्या है, यानी कि जो हम ह्यूमन हैं, इनकी क्या है? स्पीसीज क्या होती है? तो क्या है? सेपियंस होती है, जो होमो वंश में रखा गया है। अब ये एक वाक्य में उत्तर पूछ भी लिया जाता है कि जो मानव है उसका वंश क्या है? तो क्या है? होमो वंश है। इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस रखा गया है। फिर क्या है? वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है। जो वंश है उसमें स्पीसीज का एक वर्ग आता है। वंश में मतलब कि बहुत सारे स्पीसीज मिलकर वंश का निर्माण करते हैं, यानी कि जीनस का निर्माण करते हैं। वंश को किस नाम से जानते हैं? जीनस के नाम से जानते हैं। जीनस, इसको ये भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वंश को अदर नाम से जाना जाता है, यानी कि जो वंश है इसको मतलब और कौन से नाम से जानते हैं? तो क्या हो? जीनस के नाम से जानते हैं, जिससे स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरण, आलू टमाटर तथा बैगन। आलू टमाटर जो है और बैगन है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। फिर क्या है? शेर यानी पैंथेरा लियो, चीता यानी पैंथेरा पार्डरस और पैंथेरा टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश यानी कि फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। यानी कि जो पैंथेरा वंश में 3 जाति आ गई, और जो फेलिस वंश है उसमें एक जाति कौन सी? बिल्ली आई। तो इन दोनों वंश में क्या है? माइनर डिफरेंस है। अब ये जाके कुल में मतलब मिल जाएगा। फिर क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। और क्यूपस फेमिलियर्स है, ये इसको किस वंश में रखा गया है? ये किसका है? ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। और इसको किस वंश में रखा गया है? केनिस वंश में रखा गया है। फिर क्या है? कुल यानी कि जो फैमिली है उसकी बात कर रहे हैं। अगला संवर्ग
अगला संवर्ग क्या है? कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं, यानी कि बहुत सारे जाति मिलकर किसका वंश का निर्माण करते हैं और बहुत सारी वंश मिलकर किसकी कुल यानी फैमिली का निर्माण करते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो वंश है स्पीसीज की तुलना में, हम ये लाइन पहले ही क्लियर कट बताए थे कि जो मतलब कि जो नीचे वाला स्तर है जाति है, फिर क्या है वंश है, फिर कुल है। मतलब कि जो नीचे वाला स्तर जाति है, तो जाति से जब हम जगत की ओर जाते हैं यानी कि जो स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, तो जो स्पीसीज में है जितनी समानता में अधिकता किसमें मिलेगी? स्पीसीज में, उससे और उतना समानता किसमें नहीं मिलेगी? किंगडम में। यानी कि जैसे हम नीचे वाले स्तर से ऊपर वाले स्तर में मतलब जाते जाएंगे, तो क्या है समानता में कमी आती जाएगी। फिर क्या है? कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक जनन गुण है। यानी कि अब यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। कुल के वर्गीकरण का आधार क्या है? कुल के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी कि जब हम पौधे का वर्गीकरण करते हैं तो कुल के वर्गीकरण का आधार क्या है? कुल के वर्गीकरण का आधार है पौधे के कायिक तथा जनन गुण है। फिर क्या है? उदाहरण, पौधे में 3 विभिन्न वंश, कौन कौन से वंश आते हैं पौधों में? सोलेनम वंश आती है, सोलेनम वंश, पिटूनिया और धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। किसमें? अब पौधे की जब बात आ रही है तो किसमें? सोलेनम वंश को, पिटूनिया वंश को और धतूरा वंश को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। फिर है, जबकि प्राणी वंश पेंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस यानी जो बिल्ली है, बिल्ली का वंश क्या था? फेलिस था। और इसका क्या था वंश? ये जो है शेर, चीता, बाघ है, इसका वंश क्या था? पेंथेरा था। तो इन तीनों को मतलब दोनों वंश को, पेंथेरा वंश को और क्या है फेलिस वंश को एक साथ किस में रख दिया गया है? फेलिडी कुल में रख दिया गया है। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते, अब किसकी बात आ रही है? बिल्ली और कुत्ते की तुलना की जा रही है। बिल्ली और कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। इन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों यानी कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। यानी कि क्या है? कुत्ते को किस में रखा गया है? कुत्ते को कैनिडी वाले, ये जो कैनेडी वाला कुल है इसमें रखा गया है। और जो बिल्ली वाला वंश है, कौन सा? फेलिस वंश है। और पेंथेरा वंश को किसमें? फेलिडी वाले में रखा गया है। फिर क्या है? गण, यानी कि जो ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या है? आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर होता है। अब वहाँ पर क्या था? कुल में क्या था? कुल में किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे? उसमें क्या था? कायिक तथा ये जो है मतलब कि ये कायिक तथा जनन गुण के आधार पर कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ इसकी बात आ रही है किसकी? ऑर्डर की। जब ऑर्डर की बात आ रही है तो यहाँ पर किसके आधार पर करेंगे? अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन यानी कि लक्षणों के समूहन पर करेंगे। ये एक लाइन, एक वर्ड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है? गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। यानी कि ये क्या है? कुल जो संवर्ग है उससे क्या है? उच्चतर स्तर है, मतलब ऊंचा वाला स्तर है। ये अगर गण और इसकी कुल की बात करें तो क्या है? कुल नीचे वाला स्तर आएगा और गण क्या है? ऊपर वाला स्तर आएगा। और यहीं पर इसकी बात करें गण की और किसकी? इसकी संघ की, तो क्या होगा? संघ ऊंचा स्तर आएगा और गण नीचा वाला स्तर आएगा। फिर क्या है? जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं।
मतलब कि जैसे जैसे ऊंचे स्तर में बढ़ता जाएगा तो क्या है, लक्षण में कमी होती चली जाएगी। अब पादप जो है, पादप कुल कौन सा है? कोनवोल्यूलेसी, कोनवोल्यूलेसी और सोलेनेसी। कोन कोन कोनवोल्यूलेसी और सोलेनेसी को किस में रखा गया है? किस गण यानी किस ऑर्डर में रखा गया है? किस ऑर्डर में रखा गया है? तो किसमें? पालिसोनिएलस, पालिसोनिएलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार, अब यहाँ पर जब पूछा जाएगा कि गण में जब हम रखते हैं किसको, पौधों को, तो किस आधार पर रखते हैं, किस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं? तो इसका मुख्य लक्षण क्या होगा? पुष्पी, मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। मतलब कि इसमें क्या है, एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक शब्द से कहाँ से क्वेश्चन बना लिया जाएगा ये कुछ पता नहीं चलेगा यदि एक एक लाइन क्लियर नहीं होगी तो। फिर क्या है, जबकि प्राणी को किसमें? कार्निवोरा गण में रखा गया है। प्राणी को कार्निवोरा गण में रखा गया है, में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। यानी कि अब ये किसकी बात कर रहा है? कार्निवोरा जो गण है तो उसमें ये तो क्या है, और ये ऑर्डर है, और ये क्या है? फेलिडी तथा कैनिडी, ये क्या है? कुल है। इन दोनों को किसमें? कार्निवोरा गण में रखा गया है। अब ये क्या है, मतलब समझाने के लिए, जैसे कि पेंथरा क्या है? ये वंश है यानी कि जीनस है, और फेलिस वंश है, ये भी क्या है? जीनस है। पेंथरा में क्या आते थे? पेंथरा मतलब कि लियोपार्डरस और क्या है? टिग्रिस, ये तीनों जाति आती थी पेंथरा वंश में। और फेलिस में कौन सी जाति आती थी? वो जो बिल्ली की जाति थी। अब ये क्या है, दोनों वंश मिलकर किसमें? फेलिडी कुल में इकट्ठा हो गए। अब तो ये कुत्ते की बारी आई। कुत्ता किस में है? कुत्ते किस वंश में है? केनिस वंश में है, और इसको केनिडी कुल में रखा गया है। अब फेलिडी और केनिडी, यानी कि जिसमें फेलिडी वाले में कौन सा आ गया था? पेंथरा वंश वाले आ गए थे, और फेलिस वंश के सभी इकट्ठे हो गए थे, और केनिडी में कुत्ता वाला। अब यहाँ पर तीनों का जो ऑर्डर है कार्निवोरा गण में क्या है? ये तीनों इकट्ठा हो जाएंगे कार्निवोरा गण। या इसको आप अपने तरीके से अच्छे से नोट बुक तैयार कर सकते हैं। फिर क्या है, 8वां पॉइंट क्या है? अब ये कार्निवोरा, ये जो कार्निवोरा है तो कार्निवोरा गण और प्राइमेटा गण, तो क्या है, इसको किस में रखा गया है? मैमेलिया वर्ग यानी कि क्लास में रखा गया है। मैमेलिया क्लास में रखा गया है। फिर क्या है, अब वर्ग यानी क्लास की बात आती है। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। अब क्या है, जब बहुत सारी जाति मिल गई तो वंश इकट्ठा हुआ, बहुत सारी वंश मिलके किसकी? उसकी कुल का निर्माण किए। बहुत सारे कुल मिलकर किसका निर्माण किए? गण यानी कि ऑर्डर का निर्माण किए। अब बहुत सारे जो है ऑर्डर किसका निर्माण करेंगे? क्लास का, यानी कि एक वर्ग का निर्माण करेंगे। फिर क्या है, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, यानी कि बहुत सारे जब ऑर्डर इकट्ठा हो जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? ऑर्डर का निर्माण करेंगे। मतलब कि बहुत सारे गण मिलकर किसका निर्माण करेंगे? वर्ग का निर्माण करेंगे। फिर क्या है, उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण। प्राइमेटा क्या है? गण है जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। यानी कि जो प्राइमेटा गण है, प्राइमेटा गण में किसको रखा गया है? प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी यदि मतलब जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन को किसमें रखा गया है? मतलब ये किसके अंतर्गत आते हैं, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं?
तो ये प्राइमेटा गण में आते हैं, लेकिन जब क्लास और ये क्या है, प्राइमेटा गण में किसको रखा गया है, जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं। यानी कि यहाँ पर दो कैटेगरी बन गई, बाघ, बिल्ली और कुत्ते। कुत्ते को किस में रखा गया है, उसको कार्निवोरा गण में रखा गया है, उसको कार्निवोरा गण में रखा गया है। और ये जो है बंदर और गोरिल्ला और गिब्बन, गिब्बन को किसमें, प्राइमेटा में रखा गया है। ये क्या है, मैमेलिया वर्ग के हैं। फिर अब इनको जिसमें मैमेलिया वर्ग में रखा गया है, इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। यानी कि जो मैमेलिया वर्ग है, ये तो एग्जाम्पल के लिए दो ऑर्डर को ले लिया है, मतलब समझाने के लिए कि मतलब जो प्राइमेटा गण है और क्या है, कार्निवोरा गण है, इन दोनों को कहाँ रख दिया गया है, ले जाके किस क्लास में रख दिया गया है, मैमेलिया क्लास में रख दिया गया है। और मैमेलिया में और सारे मतलब कि गण आते हैं। फिर क्या है, अब संघ की बात हो रही, फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं। यानी कि क्या है, ये सभी जो जीव हैं किस में रखा गया है, किस संघ में रखा गया है, उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं। यानी कि फाइलम की बात हो रही है। यानी कि यदि वर्ग की और इसकी फाइलम की कंपैरिजन हम करें दोनों का, तो क्या है, वर्ग इससे नीचे वाला स्तर माना जाएगा, और जो संघ है तो ये क्या है, इससे ये ऊंचा स्तर माना जाएगा। फिर निर्माण करेंगे, इन सभी को एक समान गुणों